5 अगस्त 2019 के बाद अब तक सुप्रीम कोर्ट में 23 पिटीशंस फाइल की गई हैं जिसमें सरकार के इस डिसीजन को अपोज़ किया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना बाकी है, लेकिन हम जनता से पूछना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार ने जो हमारे साथ वादे किए थे, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए गए थे कि इस आर्टिकल को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा, क्या वाकई जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बन पाया है? क्या वाकई कश्मीर, ख़ास करके कश्मीर जिसे कहा जा रहा था कि उसे एक नया कश्मीर बनाया जाएगा, क्या वाकई कश्मीर एक नया कश्मीर बन पाया है? क्या वाकई जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिला है? क्या वाकई में यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम हुई हैं? क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के टूरिज़म को बूस्ट किया गया है? क्या वाकई में जो बताया जा रहा था कि बाहर 370 की वजह से बाहर की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप नहीं हो पाती हैं, बाहर के कॉरपोरेट सेक्टर्स जम्मू कश्मीर में नहीं आ पाते हैं, आज पूरे 2 साल हो गए हैं इस आर्टिकल को ख़त्म हुए, क्या इन 2 सालों में कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में सेटअप किया गया है? क्या कोई इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में आई है? इसका जवाब हम आप लोगों से चाहते हैं। आज से ठीक 2 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बहुत ही शॉकिंग सरप्राइज़ दिया गया था। 4 अगस्त 2019 को जब हम लोग सोए थे तो हम लोग एक स्टेट में थे, स्टेट विद अ स्पेशल स्टेटस। लेकिन 5 अगस्त 2019 की सुबह जब हम लोग उठे तो हम लोग एक स्टेट में नहीं बल्कि एक यूनियन टेरिटरी में थे। एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा एक नॉर्मल स्टेट से भी काफ़ी नीचे होता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो था वो एक स्पेशल स्टेट थी जिसे एक नॉर्मल स्टेट से भी नीचे यानी एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया था। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 was in the election manifesto of the BJP in 2014। हालांकि जम्मू कश्मीर की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस चीज़ का दावा करती हैं कि जिस तरह से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनप्रेसिडेंशियल है, क्योंकि अगर आर्टिकल 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाना था तो उसके लिए जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार का होना और असेंबली का होना बहुत ज़रूरी था। चुनी हुई सरकार अगर यहाँ पे होती तो लोगों से राय लेके इस आर्टिकल को हटाया जा सकता था, लेकिन जिस समय इस आर्टिकल को हटाया गया ना ही जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार थी और ना ही जम्मू कश्मीर में असेंबली थी। एक इसी तरह की अमेंडमेंट पिटीशन फाइल की गई थी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका जवाब जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में देते हुए ये कहा था कि The High Court of Jammu and Kashmir ruled that the Article 370 cannot be abrogated, repealed or even amended. It explained that the clause 3 of the article conferred power to the state's constituent assembly to recommend to the president on the matter of the repeal of the article. Since the constituent assembly did not make such a recommendation before its dissolution in 1957, the Article 370 has taken on the features of a permanent provision despite being titled a temporary provision in the Constitution। 3 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक इसी तरह का जजमेंट पास किया था, जिसमें यह बताया गया था कि Article 370 has acquired a permanent status. It stated that since the Constituent Assembly has ceased to exist, the President of India would not be able to fulfill the mandatory provisions required for its abrogation। 5 अगस्त 2019 के बाद अब तक सुप्रीम कोर्ट में 23 पिटीशंस फाइल की गई हैं जिसमें सरकार के इस डिसीजन को अपोज़ किया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना बाकी है, लेकिन हम जनता से पूछना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार ने जो हमारे साथ वादे किए थे, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए गए थे कि इस आर्टिकल को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा, क्या वाकई जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बन पाया है? क्या वाकई कश्मीर, ख़ास करके कश्मीर जिसे कहा जा रहा था कि उसे एक नया कश्मीर बनाया जाएगा, क्या वाकई कश्मीर एक नया कश्मीर बन पाया है? क्या वाकई जम्मू कश्मीर के
बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिला है? क्या वाकई में यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम हुई हैं? क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म को बूस्ट किया गया है? क्या वाकई में जो बताया जा रहा था कि बाहर 370 की वजह से बाहर की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप नहीं हो पाती हैं, बाहर के कॉरपोरेट सेक्टर्स जम्मू कश्मीर में नहीं आ पाते हैं, आज पूरे 2 साल हो गए हैं इस आर्टिकल को ख़त्म हुए, क्या इन 2 सालों में कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में सेटअप किया गया है? क्या कोई इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में आई है? इसका जवाब हम आप लोगों से चाहते हैं। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या इन सब चीज़ों में कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारे जम्मू कश्मीर में आई हो। जम्मू कश्मीर के में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था कश्मीरी पंडित्स को वापस कश्मीर में सेटल करने का, जिसका भाजपा बहुत ज़ोर और शोर से दावा करती थी कि हम लोग कश्मीरी पंडित्स को उनका हक वापस दिलाएंगे। क्या उन कश्मीरी पंडित्स को 370 के एब्रोगेशन के बाद क्या वाकई उनको अपना हक मिल पाया है, या ये सिर्फ बातें थी लोगों को बहकाने के लिए?